फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मीनिंग क्या है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस का। Intercultural communication is what you do when you talk to someone from a different culture. Intercultural communication competence is how you engage someone from another culture. It means intercultural communication क्या है, जब आप किसी different culture के peoples से क्या करते हो, communicate करते हो, ठीक है। एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस मीन्स कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं उस डिफरेंट कल्चर के पीपल को अपने इंटरेक्शन में एंगेज करने के लिए, ठीक है। सेकंड है, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच वी कैन अंडरस्टैंड अदर कल्चर एंड मेक अंडरस्टैंड आवर कल्चर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कल्चरल पीपल। इट मीन्स इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस क्या बताता है कि कितना हम अपने कल्चर को दूसरों को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं और दूसरों के कल्चर को हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं जब हम किसी डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज जेस्चर्स आर ऑल्सो वेरिंग अकॉर्डिंग टू कल्चर, ठीक है। हर एक कल्चर के अपने जेस्चर पोस्चर्स होते हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे जेस्चर्स भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एट द एंड ये बोलता है कल्चर इज़ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ कल्चर। इट मीन्स कि कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कल्चर है और इंटरेक्शन ही क्या कर रहा है, आगे कल्चर को बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ़ेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसमें आपके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है, थिंक अबाउट व्हाट योर गोल्स आर फॉर एन इंटरेक्शन बिफोर यू एंगेज द अदर पर्सन। इट मीन्स जब भी आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है, सोचना है कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आप किस पर्पस से दूसरे कल्चर के पीपल से इंटरेक्ट करने जा रहे हो। सेकंड है, थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल्स। इट मीन्स अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। थर्ड वन इज ट्राई टू प्रिडिक्ट what the other person's responses will be to things you might say or do। अब आपको ये भी प्रिडिक्ट करना है, पहले ही आपको प्रिडिक्शन करनी है कि दूसरे कल्चर का पीपल जो है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं वो क्या आंसर करेगा, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस बारे में भी हमने क्या करनी है, प्रिडिक्शन करनी है, सो दैट कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, पिक अ कम्युनिकेशन अप्रोच एंड ट्राई इट आउट। अब ये सारी चीज़ें हमने प्रिडिक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन अप्रोच एक सेलेक्ट करनी है और उसको ट्राई करना है, ठीक है। मीन्स इंटरेक्शन के ड्यूरिंग हमें उस अप्रोच को यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका, रिफ्लेक्ट बैक ऑन हाउ इफेक्टिव योर अप्रोच वॉज आफ्टर द इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन के बाद आप क्या करोगे, आपने जो अप्रोच यूज़ की है उसका एक रिव्यू करोगे, ठीक है, कि ये अप्रोच इफेक्टिव थी या नहीं थी, या क्या क्या इसमें आपकी कमियां जो है वो रही है, सो दैट कि आप क्या कर सको, नेक्स्ट टाइम अपनी कम्युनिकेशन को और बेटर बना सको, ठीक है। यही है ना हमारा मेन मोटिव, क्या है कि हम जब दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो हमारी इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। अब यहाँ पे आपके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एग्जिस्ट करते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस में। फर्स्ट है मोटिवेशन, सेकंड वन इज सेल्फ एंड अदर नॉलेज, थर्ड इज टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी एंड फोर्थ वन इज स्किल्स। वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं इनको। मोटिवेशन में क्या है, यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू इंटरेक्ट विद पीपल हु आर डिफरेंट दैन यू। दिस मीन्स बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ एनी मिसगिविंग्स और नेगेटिव इमोशंस यू मे हैव टूवर्ड्स देम।
इट मीन्स जब आप इंटरेक्ट करोगे दूसरे पीपल से तो आपको क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको उस टाइम ड्यूरिंग इंटरेक्शन आपको कोई भी ऐसी मिसबिहेव नहीं करना है या कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस नहीं क्रिएट करने हैं जिससे कि वो डीमोटिवेट हो जाए सामने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी. It refers to an individual's attitude about and level of comfort in uncertain situations. Some people perform better in uncertain situations than others, and intercultural encounters often bring up uncertainty. Tolerance for uncertainty means हमारा कितना लेवल है अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करने का, ठीक है। इट मीन्स जो एकदम से अराइज होती हैं सिचुएशंस, उनको हैंडल करने में हम कितने कंफर्टेबल हैं, ठीक है। बोलते हैं कि कुछ पीपल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अनसर्टेनिटीज़ में, बट कुछ पीपल क्या होते हैं, यूज्ड टू होते हैं अपने जो डेली आपकी रूटीन है, ठीक है। तो वो एकदम से अगर कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वन ऑफ द कंपोनेंट है आपका जो कि अफेक्ट कर रहा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है आपका स्किल्स. यू मस्ट बी एबल टू एंगेज इन अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन देन यू आर यूज्ड टू. जब आप किसी दूसरे कल्चर के लोगों से बात कर रहे हो तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी प्रेजेंट करनी पड़ेंगी जिनमें आप ट्रूली बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। इट मीन्स आपको सामने वाले के कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना, मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं हमारे। नेक्स्ट है आपका नॉलेज. यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन यूज्ड विद इन देयर कल्चर, द कंटेक्स्ट एंड द एक्सपेक्टेशंस मेंबर्स ऑफ द अदर कल्चर हैव फॉर इंटरेक्शंस. इट मीन्स हमें क्या होना चाहिए, सामने वाले के कल्चर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, अपने बारे में भी होना चाहिए और उस दूसरे कल्चर के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि किस तरह के कम्युनिकेशन आपके वहाँ पे यूज़ की जाती है उस कल्चर में, ठीक है। उसके बाद क्या क्या एक्सपेक्टेशंस वो कल्चर रखता है ड्यूरिंग इंटरेक्शन, तो वो सारे नॉलेज अगर हमें होगी तो हम क्या करेंगे, पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस.